मतलब हालांकि कल की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर बहुत कुछ हो गया। कहते हैं ना कि कुछ नहीं होके भी बहुत कुछ हो सकता है, और वो ही हुआ कल कोर्ट में। तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को चारापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों 9 सितंबर 2025 को प्रियंका सिंह को मिलने जा रहा है क्लीन चिट। जी हां, कोर्ट की रिजल्ट के माध्यम से कुछ ऐसा ही चीज फिलहाल हमारे सामने आ रहा है। यानी कल था 22 तारीख, यानी 22 अगस्त। तो 22 अगस्त को कोर्ट में था एक बहुत मेजर हियरिंग, और उस हियरिंग के जरिए कुछ ऐसा ही बात सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में प्रियंका सिंह जो फंसा हुआ था फर्जी एफआईआर की केस में, उनको 9 सितंबर को मिलने जा रहे क्लीन चिट। तो कल यानी 22 तारीख को कोर्ट में ऐसा क्या हुआ, क्या क्या किसने क्या सबूत दिया, कौन कौन सी वो डॉक्यूमेंट पेश हुआ और किसके जरिए क्या पता लगा, कुल मिला के कल कोर्ट के अंदर ऐसा क्या क्या हुआ, सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्योंकि कल कोर्ट की हियरिंग पर एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि उसी के साथ साथ जज साहब ने क्या कहा। बहुत कुछ अपडेट है इसी वीडियो के जरिए, तो वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं आप सब किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दीजिएगा, ताकि और भी ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम जंप करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों आपके सामने मैं एक डॉक्यूमेंट रखने वाला हूं, उस डॉक्यूमेंट से आपको सब कुछ पता चलेगा, यानी एक स्क्रीनशॉट जो कि कोर्ट में क्या हुआ ना हुआ सब कुछ आपके सामने मैं रखूंगा। तो सबसे पहले जो देखिए आपके सामने जो स्क्रीनशॉट है वो आप देखिए। तो इसमें देखिए आपकी राइट साइड में जो सीआरए नंबर है सब कुछ लिखा गया है, और इसमें डेट है कल की डेट, यानी 22 तारीख की जो हियरिंग था उस हियरिंग की डेट इसमें लिखा गया है। अब आ जाते हैं मेन जगह पर, क्योंकि बाकी का जगह देखने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट में क्या हुआ है हमारी कंसर्न वो है। तो कोर्ट में क्या हुआ है हम चलिए देख लेते हैं। कोर्ट में दोस्तों देखिए इस जगह पे एकदम सीधा सीधा मेंशन किया गया है कि सीबीआई की AC3 यानी एंटी करप्शन विभाग जो है वो विभाग, और उसी के साथ साथ प्रियंका सिंह का ये केस है। तो सीबीआई की लॉयर कल कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था, साथ ही साथ आईओ भी प्रेजेंट नहीं था। यानी अगर आपने मेरा जो लास्ट डेट का जो वीडियो है वो वीडियो अगर आपने देखे, हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि ये आईओ क्या होता है, ये एपीपी क्या होता है, ये सब छोटा छोटा जो टर्म है। तो कुछ लोगों को पता नहीं, थोड़ा सा जलन हुआ, तो जिसके बाद मैं और समझाना नहीं चाहूंगा इसको। आई होप कि आप लोग समझ गए, तो डायरेक्टली मैं आप लोगों के सामने वो बात रखता हूं। तो कोर्ट में सीबीआई की लॉयर प्रेजेंट नहीं था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो प्रेजेंट नहीं था, और उसी के साथ साथ सबसे मेन जो चीज अब मैं कहने जा रहा हूं वो चीज ये है कि देखिए रिया चक्रवर्ती की जो लॉयर है वो मौजूद था। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो में कई बार बताया कि रिया चक्रवर्ती बहुत अच्छी तरीके से इस केस में कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि जितने भी दिशा और सुशांत की केस है वो तमाम केस में रिया चक्रवर्ती बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं कोर्ट के साथ। तो रिया की जो वकील है वो कल कोर्ट में प्रेजेंट था, और प्रेजेंट रह के उन्होंने एग्जिबिट 9 यानी VP फाइल किया। वो VP मतलब क्या है, वकालतनामा मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी रिया ने उनकी वकील को पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया कि अगर मैं कोर्ट में प्रेजेंट ना भी रहूं तो इसकी बिहाफ में मेरा जो लॉयर है वो अगर कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा तो वो ही काफी है। तो ये चीज कोर्ट में कल हुआ है, और उसी के साथ साथ एग्जिबिट 10 जो है मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ये सब एग्जिबिट क्या है। तो एग्जिबिट 10 में क्या है कि एप्लीकेशन किया रिया चक्रवर्ती की वकील ने कि डेट को आगे बढ़ाने के लिए और कोर्ट को एडजर्न करने के लिए, और कोर्ट ने उसी हिसाब से आगे की डेट दिया है। बस ये है अपडेट। पर दोस्तों यहां से असली वीडियो शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं अब मेन बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो मेन बात यह है दोस्तों कि देखिए रिया चक्रवर्ती को अब इस जगह पे समझिएगा अच्छी तरीके से कि रिया चक्रवर्ती के लॉयर को पावर ऑफ अटॉर्नी तो दे दिया गया है, मतलब रिया अब कोर्ट में नहीं आएंगे वो फिर भी चलेगा, क्योंकि रिया की लॉयर ही अब सर्वोत्तम है, रिया को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट पर। तो रिया को कोर्ट ने नोटिस दिया था, जिस नोटिस में यह कहा गया था कि आपकी ये जो एफआईआर है और सीबीआई ने जो केस क्लोज किया है, आपकी एफआईआर तो फेक हो गया,
सीबीआई ने तो ये कह दिया, साथ ही साथ सीबीआई ने ये केस क्लोज कर दिया। तो इस जगह पे आपको स्टेटमेंट देना होगा कि आप सीबीआई ने जो केस क्लोज किया है, क्या ये चीज को आप मानते हैं या फिर नहीं। इस जगह पे रिया का एक स्टेटमेंट लगेगा। साथ ही साथ उनकी जो एफआईआर जो उन्होंने दर्ज करवाई थी, वो एफआईआर भी फर्जी हो गया, क्योंकि जब सीबीआई की रिपोर्ट में ये साबित हो जाते हैं कि प्रियंका सिंह, मीतू सिंह बेगुनाह है, तो फिर उनकी द्वारा दर्ज किया यानी रिया के द्वारा दर्ज किया हुआ एफआईआर भी तो फर्जी है। इस जगह पे भी रिया चक्रवर्ती को एक आंसर देना होगा कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को नोटिस भेजा था, और जिस चीज का यानी ये जो नोटिस भेजा गया था उसमें रिया चक्रवर्ती को रिप्लाई देना था, पर रिया चक्रवर्ती के तरफ से कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के वकील के तरफ से कल इसको लेके कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया गया। यानी जो केस क्लोज हुआ है सीबीआई के द्वारा, इसको लेके जो रिप्लाई देना था वो रिप्लाई रिया की वकील ने नहीं दिया, बल्कि रिया के वकील ने कोर्ट को यह शो किया कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया गया है, ये रहा पावर ऑफ अटॉर्नी, और मुझे बाकी का जो चीज है वो आप लोगों के सामने पेश करने के लिए कुछ समय चाहिए, तो वो समय मुझे कृपया दे दिया जाए। और जज साहब ने वो समय रिया चक्रवर्ती की वकील को दे दिया। मतलब तीन चीज हुआ, एक सीबीआई की जो लॉयर है वो प्रेजेंट नहीं हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तीसरा जो है रिया चक्रवर्ती की जो लॉयर है वो प्रेजेंट था, पर उन्होंने कोई भी रिप्लाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी शो कर दिया। ये तीन चीज हुआ। अब सबसे मेन और इंटरेस्टिंग चीज में आ रहा हूं। सबसे मेन और इंटरेस्टिंग चीज इस जगह पे ये है दोस्तों, देखिए रिया चक्रवर्ती को कोर्ट के तरफ से इससे पहले भी कई बार इस चीज को लेके यानी सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को लेके कई बार कहा गया है कि आपका क्या मानना है, आप काइंडली लिखित में कोर्ट के सामने पेश करिए, जो कि 3 डेट चला गया पर एक भी डेट पे वो पेश नहीं हुआ है। इसका साफ साफ मतलब यही बनते हैं कि रिया चक्रवर्ती की जो वकील है दोस्तों, जो उनको कोर्ट में उनके बिहाफ में जो लड़ रहे हैं जो वकील, वो कोई अलग ही रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है इस जगह पर, और जिसके वजह से वो अभी तक कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं किया। या फिर दूसरा जो पॉइंट है वो ये भी हो सकता है कि वकील के पास कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि वो रिप्लाई फाइल करे, क्योंकि अगर रिप्लाई फाइल करेंगे, अगर सीबीआई की रिपोर्ट को मान लेंगे इस जगह पे, तो भी एफआईआर जो है वो फर्जी तो हो ही गया, इसके अगेंस्ट पे जवाब देना होगा। और अगर रिप्लाई फाइल करके सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसको मान्यता नहीं देंगे, तो फिर क्यों मान्यता नहीं दिया जा रहा है उसका जवाब देना होगा। यानी दोनों तरफ से फंसा हुआ है रिया चक्रवर्ती। तो जिस वजह से ये रिया चक्रवर्ती की लॉयर अब टाइम पे टाइम लेते जा रहा है। पर क्या ऐसे ही चलेगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कोर्ट का एक रूल्स है कि अगर आप जानबूझकर केस को डिले करने की कोशिश करेंगे लगातार, तो फिर एक टाइम पे आके आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, और उसके बाद आपकी जो बातें हैं वो बात नहीं सुना जाएगा, केस जो है केस आगे परस्यू होगा। तो रिया चक्रवर्ती की तरफ से 3 बार ये मौका वो लोग इस्तेमाल कर लिए, तो अगले आने वाले डेट में मुझे नहीं लगता कि कोर्ट की तरफ से उन लोगों को कोई मौका दिया जाएगा। ये गया रिया चक्रवर्ती की पार्ट, अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों। अब आते हैं सीबीआई की पार्ट के ऊपर। देखिए कोर्ट ने बहुत क्लियर कह दिया था लास्ट डेट को, जो 12 तारीख की डेट था, उस डेट में सीबीआई ने कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से कहा था कि अगर 3 बार सीबीआई की टीम की तरफ से कोई वकील प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा परमानेंटली। आई होप कि आपको याद है, मतलब जो दोनों डेट है वो दोनों डेट में सीबीआई प्रेजेंट नहीं था, कल के दिन में भी सीबीआई प्रेजेंट नहीं था। मतलब 9 तारीख जो हियरिंग की डेट दिया गया है उस डेट में यह केस को क्लोज कर दिया जाएगा परमानेंटली। मतलब प्रियंका सिंह को बेकसूर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सुशांत सिंह राजपूत की केस के लिए, क्योंकि हम तो यही डिमांड कर रहे थे कि कम से कम प्रियंका सिंह जो है वो रिलीज हो जाए, और उसके बाद देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की केस से न्याय को कौन रोक सकता है दोस्तों, क्योंकि हमें न्याय चाहिए, और मेन जो न्याय लेके आएंगे उसको ही तो पकड़ के रखा था। इस केस के माध्यम से इस जाल में उनको फंसा के रख दिया था इतने दिनों से। बस
बस प्रियंका सिंह को आजाद होना है, और जो कि 9 तारीख होने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ने यह चीज बहुत पहले कह दिया था हम लोगों के सामने। मतलब अगले आने वाले डेट में रिया फंसेंगे, सीबीआई को एक तमाचा लगेगा गाल पे, और प्रियंका सिंह को क्लियर कर दिया जाएगा कोर्ट पे, और ये जो फेक एफआईआर की केस है इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब हालांकि कल की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर बहुत कुछ हो गया। यानी कहते हैं ना कि कुछ नहीं होके भी बहुत कुछ हो सकता है, और वो ही हुआ कल कोर्ट में। तो अगला जो डेट है वो है 9 सितंबर की डेट, और 9 सितंबर की डेट में हम देख पाएंगे एक ऐसी गेम शो, जो गेम शो हम इतना दिनों से देखने के लिए राह देख रहे थे, और जिस चीज को ये सीबीआई, ये आईओ, ये रिया चक्रवर्ती की झुंड, ये सब कोई बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, लगातार अपनी बाप की कोर्ट समझ के डिले पर डिले करके जा रहा था। पर अब और नहीं, क्योंकि आखिरी जो डेट है वो डेट मिल चुका है, और ये आखिरी डेट में जाके सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्त। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि कल कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल कोर्ट में सीबीआई की तरफ से कोई वकील प्रेजेंट नहीं था, रिया के तरफ से रिया की लॉयर ने कोई जवाब नहीं फाइल किया, सब कुछ सही गया, जिस वजह से यानी सब कुछ सही दिशा पे चल रहा है, ये आप कह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपके सामने मैं सब कुछ रख पाया, क्योंकि जो अपडेट था बस इतना ही था। उसके बाद अगर मैं कुछ कहने जाऊंगा तो ये बातों को बढ़ाना होगा बस, और कुछ नहीं। तो मुझे लग रहा था कि जो मेन इंपॉर्टेंट बात था वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने रखूं, तो आपके सामने सब कुछ रखा। बाकी रहा 9 तारीख की डेट, और उसके बाद अगस्त महीने में भी 2 डेट हमारे सामने अभी भी है, जो 2 डेट में 2 सुनवाई और होगी। तो मतलब सब कुछ मिला के एक कॉम्पैक्ट चीज चल रहा है सुशांत और दिशा सालियन की केस में, जो कि न्याय की रास्ते में शायद हम चल पड़े हैं दोस्तों। तो इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से मुझे कमेंट सेक्शन पर एक कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।